अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी जो आपके सामने आज पड़ी है, ये हायर में आती है। T3 के मॉडल में है ये। तो इसमें एक बहुत कॉमन फ़ॉल्ट आता है। इसमें भी यही फ़ॉल्ट है, ये चलती है, चल के कुछ मतलब एम्पेयरों पे जाती है तो ऑफ हो जाती है। मतलब 3, 4, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर पे ये डे टाइम में है, तो ये ऑफ हो जाती है। तो इसमें ये मसला आता है। तो अब इसको करते हैं हम रिपेयर्स, देखते हैं कौन-कौन से फ़ॉल्ट की वजह से ये फ़ॉल्ट रहता है। एक तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपने इसमें चेक क्या करना है, इसमें चेक करना होता है और एरर नहीं आता है इसमें, कंप्रेसर फिर वही अटेम्प्ट करता है बार-बार, यही मसले आते हैं। तो चलता है ऑन ऑफ ये रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कि इसका जो है पीएफसी सर्किट भी चेक करना पड़ेगा, इसका आईपीएम भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, 2 चीज़ें हम चेक करेंगे। पीएफसी सर्किट में इसका सबसे पहले इसकी ड्राइव चेक करेंगे, गेट ड्राइव भी इसमें होता है मसला। अगर वो ठीक हुई तो इसका आईजीबीटी चेक होगा। 2 चीज़ों में इसके फ़ॉल्ट की वजह से ये फ़ॉल्ट आता है या किसी वजह से बज़ाहिर तौर पर तो ये कैपेसिटर हमें ठीक लग रहे हैं ये, लेकिन ये भी वीक हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये बज़ाहिर ठीक हों। लेकिन इनकी ना एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं ना, इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है इनकी। अगर वो इतनी देर ज़्यादा देर पड़े रहें तो अंदर से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, तो इसकी वजह से भी ये मसले इसमें आते हैं। लेकिन उस कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में ये होगा कि आप इसको निकालेंगे, चेक करेंगे, मीटर से वैल्यू पूरी होगी, लेकिन ये ऐसे करेंगे, इसके बार-बार यही मसले आते रहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसकी खोल लेते हैं, ये इसका ये लाइन। सबसे पहले इसको खोल के इसका चेक कर लेते हैं कि लिहाज़ा इसमें जो लगा हुआ है हमारा ये आईजीबीटी वगैरह ये ठीक हैं तो या नहीं है। इसकी आईजीबीटी चेक करेंगे इसकी, ठीक है। इसकी आईजीबीटी के बाद इसका चेक करेंगे हम, आईपीएम भी चेक कर लेंगे। हो सकता है कि आईपीएम में फ़ॉल्ट हो, जिसकी वजह से ये मसला इसमें आ सकता है। तो अब इसका आईपीएम भी इसका ये चेक कर लेंगे हम, ये आईपीएम तो फ़ॉल्ट ही नहीं इसमें। तो इसका कैपेसिटर भी देख लेते हैं, सब कुछ अभी देख लेते हैं और हो सकता है कि इसमें जो इसमें हाथ रखें, इसमें जो ड्राइवर सर्किट है इसका वो भी चेक करना पड़ेगा इसमें। इसमें ओपैम्प आईसी लगे होते हैं इसके साथ, बदौक़ात उसमें भी ये मसला आ जाता है। इसके डीसी लिंक में भी प्रॉब्लम हो, तो भी सेम प्रॉब्लम ये करती है। ठीक है? ये चीज़ें सारी मैंने जो आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें इसकी टेस्टिंग करना ज़रूरी होती है इस स्पेस में। ज़्यादा ना उठाएँ इसको मस्त लेवल। तो इसमें ये मसले आते हैं, इन इन वजूहात की बिना पे ये जो सारी मसले मसाइल हैं ना, ये इसमें पैदा ज़रूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने इसकी मैं टेस्ट कर लूँगा। हो सकता है कि इसमें डीसी लिंक का फ़ॉल्ट हो सकता है कि इसमें आईजीबीटी का मसला हो, ये बताएँ। लेकिन प्रॉब्लम कोई रह तो नहीं गया जी? ओके हो गए सारे? ठीक हो। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे इसको उठा के इधर रख दिया है। तो यहाँ पे अब इसमें ये लगा हुआ है, इसका शॉटकी ड्राइवर लगा हुआ है, तो और ये इसका लगा हुआ है आईजीबीटी। आईजीबीटी ड्राइवर सर्किट इसका यहाँ पे बना होता है, इसमें भी फ़ॉल्ट आ सकता है। तो इसमें हम यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, ये एक आईसी यहाँ पे भी इसके उन्होंने ये ड्राइवर सर्किट आईसी यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी जो फ़ॉल्ट है इसमें, अगर इसमें भी कोई मसला मसाइल आता है, तभी ये प्रॉब्लम ये पीसीबी हमें दे सकती है। तो इसकी एक-एक चीज़ जो होती है बड़ी अहम होती है हमारे लिए, इसकी चेकिंग, इसकी एक-एक चीज़, ये सारा कुछ हम चेक करेंगे, तो चेकिंग के बाद ही हमें इसमें पता चलेगा। पहले सबसे पहले इस कंडीशन में ये जो रजिस्टर लगी हुई है इसकी ये चेक कर लेते हैं, लाएँ जी। ये जो आईसी लगा हुआ है, अगर इसको वोल्टेज ना पिन और ना हो पूरे, तो तब भी ये मसला इसमें आ जाता है। सबसे पहले ये इसकी लगी हुई है 10 के की, ये वाली, ये चेक करते हैं ये। ये T3 में आता है जी ये कंप्रेसर, ये ठीक है जी, ये देख सकते हैं हम, ये मीटर मीटर रीडिंग नहीं यार सही इसमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसे करें। ये ना इस तरह इसको रखेंगे। हाँ, ये देखिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये कितनी आप साथ-साथ बताते जाएँ? ये 10 की है। अच्छा जी, ये वाली? 10 की।
ठीक है, ये कितनी है देखें दोबारा भाई, कितनी है? 10 के कैसे हो सकती है? ये चेक करें। ओ भाई जिसका नंबर तो पढ़े। 01C है। 01C, हाँ जी 01C कितनी हुई? 10 के की। देख के रीडिंग चेक करें इसकी, खुद से ना यार बताया जाया करें। ये देखो कितनी बता रही है, ये देखो 10 के की हो तो ये देखें रीडिंग खराब नहीं इसकी आ रही रीडिंग। हाँ जी कितनी है? 01C, ये कितनी बता रही है इधर? ये इधर बता रही है 1.3 के। मतलब कितनी? 1 के। ओ भाई 1 के कैसे हो गई, चेक तो करो। 335 ओम। हाँ जी 1300 ओम। ये 13। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कम बता रही है ना। कम क्यों बता रही है, कितनी है? 1 कितनी कम बता रही है ये? बहुत कम बता रही हाँ ठीक है, ये देखें ये कम बता रही, लेकिन ये ठीक है, सही है। है जी। क्योंकि सर्किट में लगी, ये आपकी वजह से मैं सारी आपको समझा रहा हूँ बातें, कि ये आप साथ खड़े हैं, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात किया करो ताकि मैं डायरेक्ट कर सके। ये भी ठीक है? ये भी ठीक है। ठीक हो गया। अब ये कितनी है? हाँ जी कितनी है? ये 270 ओम की है। 270 ओम। अब देखें 270 ओम, ठीक ये है। 262 ओम बता रही है। 270 है, 262 ओम ये बता रही है। लेकिन ये देखें यहाँ पे अब मीटर को हम लगाएंगे तो ये देखें इसकी चेकिंग का तरीका पता आपको, क्या तरीका है इसकी चेकिंग का? नहीं पता? पता है इसका, मैंने कहा आपको ये चेक करने का पता, ओम में जो रजिस्टर होती है। जी जी कैसे पता? ये देखें यहाँ पे ये टार्नेस आ गई। जी। 0. हाँ जी आ गई। अब ये जो है ये क्लियर, ये बटन इसका ये प्रेस करो, जब मैं कहूँ प्रेस करना आपने, 1 मिनट जी। जब करें आप करें, जल्दी करें, ये मैं आपको बताता हूँ इसको चेकिंग का तरीका। ओ भाई ये वाला, हाँ और इसको दो, हाँ ये वाला हाँ करें करें करें। 0 हो गया। अब इसको चेक करते हैं अब हम। ये लगी हुई ना पहली वाली, आर कौन सी है? ये बनती है R48। 48। अब इसको चेक करते हैं, अब दिखाएं, ये देखें। ये 0 0 हो गया मीटर ना, देखें। अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ये बता क्यों रही है अब इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो जरा, कितनी है? हाँ 262 ओम बता रही है। 200 262 ओम। ओहम, ये देखो। ठीक है, और ये कितनी है? ये भी ये ठीक है। 200 ओम की है। अच्छा अब ये मैं आपको थोड़ा सा और चीज एक डेमो देता हूँ, ये देखें। अब ये कितनी बनती है ये बताएं जरा। आप हाँ जी कितनी है ये? 12 मिली ओम की। 12 मिलियन, ये आप बताई नहीं, देखो नहीं बता रही, अब सही है खराब है पता नहीं। अब इसको ये यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे ये देखें, अभी नहीं, ये देखें अभी नहीं बताएगा ये। अभी देखें यहाँ पे, अब इसको प्रेस करना आपने, करें प्रेस इसको, करें 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 करें। चलिए इसको ना। हाँ हाँ, अब देखते हैं इसको, जब ये ना, ये देखें यहाँ पे। अब कौन सी चेक कर रहे थे हम? इधर। एक मिनट, ये चेक कर, हाँ देखा, बता दी ना आपने, ये देखें 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? को ये जो आपने चेक करनी है 10 5 10 ओम की, फिर इस बटन को यूज करते हैं तो ये क्लियर आपको बताएगा, ठीक है, समझ आ गई इसकी। क्योंकि लो वैल्यू रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो नहीं बताता। अब ये भी ठीक है। अब ये, अब इसके बाद बारी आ गई, ये क्या चीज लगी उसकी? भाई ये शंट है। आईजीबीटी, आईजीबीटी को टेस्टिंग अब करते हैं, अब यहाँ रख लेते हैं इसको। अब आईजीबीटी, आईजीबीटी टेस्ट कैसे होगा जी? इसको कैसे करेंगे? इसको लगाएंगे हम डायोड मोड का। डायोड पे लगाएं जी, मीटर को लगाएं डायोड मोड पे लगाएं जी, लगाएं। ये डायोड। तो यहाँ पे अब क्या बताएगा ये डायोड रीडिंग बताएगा। और यहाँ पे यहाँ पर ठीक है, ये अब ये वाला है हमारा, ठीक है। अब गेट चेक करें, गेट तो यहाँ पे रीडिंग और यहाँ पे रीडिंग, ये देखिए ठीक। अब ये है ठीक हमारा, ये भी ठीक है। अब इसके बाद कौन सी चीज चेक करनी है हमने? आईपीएम। आईपीएम चेक करना है।
आईपीएम को चेक इस तरह करेंगे यहाँ से, ये देखें ये T3 में है, R32 में है, ऐसा ही है जी। जी जी। तो ये देखें, ये इसकी कौन कौन सी, ये आ गई 3, ये 3 ग्राउंड पिन। और ये ग्राउंड, और ये वाली देखें ये ग्राउंड है, ये वाली यू, डब्ल्यू, हाँ, वी और यू, और ये 310 310। अब यहाँ पे हम कौन सी रखेंगे, नेगेटिव प्रो। नेगेटिव रखेंगे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे रीडिंग देगा ये कितनी, सिंगल रीडिंग, ठीक है जी, सही है, रीडिंग नजर आ रही है आपको। अब ये इसकी, ये भी ठीक है। अब इसमें ये वाली भी ठीक। अब हम दूसरी तरफ चेक करेंगे इसको, ठीक है, इस तरफ से। अब यहाँ पे रखेंगे इसके पॉजिटिव पर, अब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी रीडिंग इसकी हमें सेम मिलनी चाहिए, ये ठीक है जी, यहाँ पे आ रही है और यहाँ भी आ रही है, ठीक है, ओके। ये आईपीएम भी हमारा है ठीक। अब ये चल के हो रहा है, बंद हो रहा है, चल के बंद हो रहा है, तो इसमें ये रीडिंग भी ठीक है, ये भी चीज ठीक है। तो इसके बाद अब हम इसको चेक करेंगे, इस तरफ आ जाए, ये चीजें हमने सारी चेक कर ली हैं। तो इसके ये चीजें अब आ गई हैं, तो यहाँ से हम आ जाते हैं इधर। इधर अब इसके गेट जो है ना, ये गेटों की रीडिंग, और इसके बाद हम इसका यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ड्राइवर रीडिंग जो है, यहाँ पे हमें जो है ये पूरी मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे अब चेक करें, लाएं जी ड्राइवर रीडिंग, फिर ड्राइवर पे रखे हुए है ना, ये देखें इसके ये कौन से कैपेसिटर हैं भला। ये ये ड्राइवर है ना, और नहीं भाई, ये कैपेसिटर कौन से हैं। ये नॉन पोलर है। ओहो, ये तो लगा ही कुछ नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ ये वाले नॉन ये पोलर पोलर कैपेसिटर हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक हैं, इसको चेक करें। ठीक है जी, अब इसकी चेक करें जी, ठीक है। अब इसमें चेक करें, ये देखें, ये टेस्टिंग के बाद ही हमें पता चलेगा ना। ये देखें यहाँ पे ये सब की रीडिंग है, ठीक है, ओके है रीडिंग, ठीक है। अब हमने इसकी कौन कौन सी चीज चेक कर ली, हमने इसका ये ओपन सर्किट भी चेक कर लिया, इसकी बाकी चीजें भी चेक कर ली, इसका ये आईपीएम भी चेक कर लिया। अब यहाँ पे ये एक लगा हुआ आईसी, अब ये चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये देखेंगे। अब हम इसको रखेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आएगा मुझे, इस साइड चेंज करते हैं इसकी, लाएंगे मीटर यहाँ पे रखें, हाँ जी, क्योंकि आप भी देखें और मैं भी इसको चेक करता हूँ यहाँ से, ये देखें। अब इसकी बारी आ गई, ये सारी चीजें लगाएं जिस मोड पे जी से। अब ये चीजें इसकी सारी जो है ना, ये हम करेंगे चेकिंग यहाँ से। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये कौन सी चीज में फर्क आएगा, तो ठीक है या नहीं। हाँ, ये कितनी है जी, 820, 167 नंबर इसका है, मतलब इसका तो कितना है ये 6.2 की बनती है। 6.6 दोबारा लिखाएं जनाब, लिखें, हाँ जी, कितनी है, 800 बेस्ट ये होंगी है। 82 ओम की, जो ठीक है ना फिर, 82 ओम, ठीक है ना, जी जी। ठीक है। और ये वाली जो है, ये कितनी है, ये 1 वन के की, ये भी ठीक है। ये कितनी है, ये भी 1 की है। हाँ ये भी वन के की है, ये भी ठीक है हमारी। और ये कितनी है, ये 1 की, ये है, वो 1 की। तो ये तो बता नहीं रही, ये देखें, ये नहीं बता रही, देखें ना, ये हो गया ना मसला क्लियर। अब ये डेड है इसमें, तो अब ये चेंज करें, कंप्रेसर चल के, ये कितनी है, 20 की है ये। कि ऊपर बताया करें ना, मुझे नजर आ रहा है सब कुछ, आप बताया करें कितनी है, 20 की है। कितनी है, उसका नंबर कितना ऊपर। 23 भी। ये भी ठीक है। और अब इसको चेक कर लेते हैं, ये कितनी है, इसमें 2 की बनती है, वो वाली 2 की है। हाँ 2 के की। अब ये कितनी है, ये 1 की। ये ठीक है। भाई ये खराब आई ना, ये वाली कौन सी, ये नंबर, ये थी ये वाली, हाँ जी। इसका नंबर, पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सी बनती, R और 114 नंबर है, और कितनी है, कितनी, 1 वन की। अब हम ये चेंज करते हैं, अभी लाएं जी, लाएं लाएं लाएं, दूसरा वो वाला दें मुझे, जल्दी करें, लाएं लाएं, हम जल्दी करें। ट्यूजर दें, ट्यूजर निकालें, ट्यूजर बस छोड़ दो, ट्यूजर निकालें।
लाइन। अब इसको दोबारा चेक करते हैं जी, एक दफा लगा दी हमने। ये कितनी दी थी आपने मुझे, 1K की? ये 1K। ठीक हो गया जी। तो ये मसला था, अब हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब इसको रखें साइड पे। तो लाइन हीट सिंक दें मुझे। तो अब इसे हम लाएं जी। कहाँ नहीं, पेस्ट लगी हुई है, ठीक है। दें जरा पेस्ट, ठीक है, जेन्युइन पेस्ट है इसमें। हीट सिंक दें मुझे, जल्दी करें जरा। आप एक दो स्क्रू लगा लें इसके। तो लगाने के बाद ना इसको हम चला देते हैं, अभी लाएं जी। बाकी बात है, हीट सिंक बड़ा भारी बनाया इन्होंने इसका ना। देखो बस ठीक है, जाता नहीं कहीं। तो लगाएं जी, चलाएं। तो अब जल्दी से इसकी करें आप मुकम्मल कम्युनिकेशन करें। ये 3D में है, ठीक है ना जी? 3D में है ना ये? T3 में, हाँ सॉरी, T3 में है, ये है R32 है। R32 है, T3 R32। जल्दी लगाएं यार, जल्दी करें जरा आप, देर ना लगाएं। मुकम्मल T3 R32 है जी। अब ये चल के ऑफ हो जाता था कुछ एम्पेयरों पे जाके। तो ये मुकम्मल हमने इसकी कम्युनिकेशन कर दी अब। तो उतनी देर में आपको ज़रा थोड़ा सा इसका व्यू दे दूं, बता दूं, तो उस टाइम लगेगा इसको स्टार्टिंग होते हुए। तो ये हमने एक बुक लॉन्च की है, फ्री ऑफ कास्ट बुक है, कोई फीस कोई पैसे नहीं। कोई मेरा भाई भी, ये नंबर आपके सामने है, मुझसे मंगवा सकता है, ठीक है जी, फ्री दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखें, ये मुकम्मल 3D बुक है, ये वैसे नहीं हमने बनाई। वर्ल्ड की पहली 3D बुक लॉन्च की है जिसमें हर चीज़ जेन्युइन लगी हुई है। और ये भी है, और इसके बाद हमने ये देखें, ये 22 बुकें और लॉन्च कर दी हैं आपके लिए। 22 बुकें कम नहीं होती, बहुत होती हैं 22 बुकें। 22 तरह की, मतलब पीसीबी की जो है, इसका मतलब ये हुआ कि 22 तरह की पीसीबी की हमने ये 22 की 22 बुकें लॉन्च कर दी हैं। इसके बाद इसमें हमने टोटल 3D, ये बुक है, टोटल 3D लगाई है। एक एक चीज जो है जेन्युइन लगाई है, जेन्युइन तरीके से लगाई है, वोल्ट हर एक चीज हमने ओके कर दी है। और ये बनाई इस तरह है कि ये देखें, एक पीसीबी की इंडोर आउटडोर एक बुक में हमने मुकम्मल किया है। इस तरह 22 बुकें बना दी हैं, मतलब कि 22 पीसीबी की इंडोर आउटडोर बुकें हमारे पास अवेलेबल हैं। वे आप ले सकते हैं, ये ऑन पेमेंट है। तो इसके बाद अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम सीखना हो, काम करना हो, तो ये नंबर मेरा आपके सामने है। तो ये आप हम मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, काम करवा सकते हैं। काम करने का, काम देखने का, देखें काम हमारा म्यार है काम का। आप देख सकते हैं काम हमारा किस तरह का काम है। तो ये भी T3 में थी, ये जो हमने की है। तो T3, और इसमें एक चीज बहुत ज्यादा आ रही, जो हमने इसका फॉल्ट आपको फाइंड आउट करके दिया है, कि ये अक्सर थोड़े से एम्पेयरों पे जाके बंद हो रही हैं, थोड़े से एम्पेयरों पे जाके ऑफ हो रही हैं पीसीबी। बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं लोगों को इसमें। तो अभी कुछ देर में ही ये ऑन हो जाएगी। तो अभी ऑन हो जाएगी, बस ऑन ऑन अभी हो जाएगी ये। तो इसमें ये मसला था कि कंप्रेसर कुछ एम्पेयर पे जाके ऑफ हो जाता है, कुछ एम्पेयर पे जाके ऑफ हो जाता था। यही प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर मेरे पास इसको रिपेयरिंग के लिए लेके आए थे। और एक और चीज आपको जरा शेयर कर दूं, ये कंपनी की अंडर वारंटी थी, क्योंकि वारंटी अब इस जो टाइम है वे लेट दे रहे हैं, वो नहीं जल्दी मिल रही। तो हमने उनको बोला भाई रिपेयर कर देंगे, इसको गारंटी के साथ कर देंगे। और अगली चीज ये है कि आपकी पीसीबी की वारंटी भी खत्म नहीं होगी। हमारी रिपेयरिंग इस तरह होगी कि वो जजमेंट नहीं कर सकेगा, कंपनी भी नहीं इसमें जजमेंट करेगी कि ये पीसीबी रिपेयर हुई है, ये जेन्युइन है। इस तरह हम इसको, जो भी इसका कंपोनेंट लगेगा, जो भी इसका पार्ट डलेगा, जो भी चीज़ है, इस तरह लगाएंगे। अगर कंपनी ने भी कह दिया ये लगा हुआ है दोबारा, या मसला इसको रिपेयर हुई हुई है, तो हम आपको पीसीबी खुद से दे देंगे, ठीक है जी। इतने अच्छा हमारा, देखें ये ऑन हो गया है। लेकिन अब हुआ क्या है, ये हमारी जो वायरें ये लगी हुई हैं, क्योंकि इसके साथ कनेक्टर अभी हमारे पास नहीं था। ये हमने इस तरह लगाई थी। ये एक चेंज, अभी चेंज करेंगे इसको, अभी चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ये दिखाएं दिखाएं कैसे चेंज कर रहे हैं आप, ये देखें यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये दोबारा ये है, ये सीधा चलेगा। ये कंप्रेसर इसका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये क्या हुआ, ये उल्टा स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। ये उल्टा स्टार्ट हो गया था, इसलिए हमने इसको, ये दिखाएं जरा कैसे लगाया आपने। अब दिखाएं दिखाएं, हाँ लग गया। जी लगे। एक मिनट जी, एक मिनट, मुझे भी चेक, भाई एक मिनट चेक करने दे, हाँ
ठीक लग गया जी, ओके ठीक हो गया जी। अब इसे दोबारा फिर चलाएंगे एक दफ़ा, चलाएं जी, दोबारा चेक करते हैं। कंप्रेसर के जो थे ना मतलब चक्कर वो उल्टे थे इसके, आरपीएम ठीक ओके हो गया। चलाएं, स्टार्ट दें। अब दोबारा फिर थोड़ा सा टाइम ज़ाया होगा जी, कर लें हमारे साथ, कोई बात नहीं है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा दोबारा फिर इसको चलाते हैं। ये अभी अभी स्टार्ट हो जाएगा बस। तो ये कंप्रेसर देखें ये ऑन हो चुका है। तो आपको इसकी आवाज सुनाई दे रही होगी कंप्रेसर की, आपको ये देखिए। तो ये थोड़ा सा चलता था ऑफ हो जाता था, थोड़ा सा चलता था ऑफ हो जाता था, एरर भी नहीं आता था। ये ऑन हो चुकी है, पीसीबी हमारी ओके है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा आपने मेरी वीडियो से। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आज भाई से आए थे जी हमारे पास पीसीबी रिपेयर करवाने के लिए। ये ग्री की है, न्यू मॉडल में आई है ये। इसमें मसला ये था कि इसमें जो एरर था, ये कौन कौन सा था, U1 और F6 और U1 एरर था। ये कहाँ लेकर गए थे आप, भेजा था आपको? मैं सर साहिवाल लेकर गया था। साहिवाल लेके गए थे। ये 2-3 बंदों को चेक करा, उन्होंने क्या बोला जी, उन्होंने कहा भी नहीं सही होंगी, नवी पवानी पड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ नवी लेनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं होगी। हाँ जी, 25,000 रुपए लगेगा। अच्छा। ਤੇ मैं भाई साहब और को आया तो इंशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल ना जी एक किसने रिपेयर की ये बच्चा था छोटा सा, ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द जी, मेरा स्टूडेंट था जी, उसने रिपेयर कर दी जी। 2-4 मिनट लगे जी। हाँ जी 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 बिल्कुल 5-10 मिनट सही हो गई, रिपेयर कर दी जी, ओके कर दी है, कर देती जी, बिल्कुल ठीक हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ के जो हमारे ना मैकेनिक हजरात वो कहते थे यहाँ पे कोई रिपेयर नहीं करता, ना कोई है ना कोई है, वहां पे ले जाए। इधर कोई बंदा ठीक नहीं करने वाला मां मुकांजन में, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਲੇਕਿਨ नहीं ਚੱਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਛੱਡੀ जी। अल्लाह ताला मेहरबानी करे जी। ये कंडीशन है, क्योंकि हम भाई कमीशन वगैरह नहीं देते, असल में ये मसले होते हैं भाईजान, और कोई मसला नहीं बहरहाल। लेकिन ये वहां से आई नहीं हुई, यहाँ पे आपको चेक करके ओके कर दी सिर्फ 10 मिनट में। तो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज जी।